SN21 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिस क्वेश्चन। Q1 DFRC का मतलब क्या है? शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाण पत्र योजना। पूरी जानकारी। DFRC स्कीम एक्सपोर्टर्स को अलाउ करती है कि जो इनपुट, कच्चा माल, कंपोनेंट, कंज्यूमेबल्स एक्सपोर्ट गुड्स बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, उन्हीं इनपुट्स को भविष्य में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सके। इसका मकसद इनपुट ड्यूटी का बोझ कम करना है। इसलिए DFRC ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम। Q2 RoDTEP नेपाल, भूटान और म्यांमार एक्सपोर्ट फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के खिलाफ। पूरी जानकारी। आमतौर पर देशों में साथ ट्रेड INR में भी अलाउड होता है, लेकिन RoDTEP का फायदा तभी मिलेगा जब एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में हो और अपरिवर्तनीय साख पत्र LC के थ्रू हो। Q3 मेस नोटिफाइड मार्केट्स लिस्ट कहाँ दी गई है? परिशिष्ट 3B। पूरी जानकारी। मेस भारत से व्यापारिक निर्यात योजना में सामान ITC HS कोड से मार्केट्स अपेंडिक्स 3B से पहचाने जाने वाले होटल हैं। Q4 FTP 2015-20 के तहत EPCG ऑथराइजेशन का रिवैलिडेशन। असत्य। पूरी जानकारी। FTP 2015-20 के तहत EPCG ऑथराइजेशन की रिवैलिडेशन की इजाजत नहीं है। मतलब, अगर EPCG ऑथराइजेशन एक्सपायर हो जाए, DGFT को उसको बढ़ाए बटा दोबारा मान्य करे नहीं करेगा। परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट। EPCG प्राधिकरण अप्रमाणिक होता है। प्रश्न 5। EPCG योजना निर्यात दायित्व EO 6 साल में पूरी की जाने वाली ड्यूटी के 6 गुना के बराबर बचत। पूरी जानकारी। EPCG में कैपिटल गुड्स ड्यूटी फ्री बटा कंसेशनल ड्यूटी पर इंपोर्ट होते हैं। बदले में एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 ड्यूटी बचाई गई। समय सीमा 6 वर्ष। प्रश्न 6। RoCTL के अनडिनोमिनेटेड कैलकुलेशन के सामान की कीमत क्या है? होगी A और B में से जो मान कम हो। पूरी जानकारी। RoCTL में ड्यूटी क्रेडिट कैलकुलेट करते टाइम वैल्यू को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने से रोकने के लिए टोपी लगाया गया है। A माल का घोषित F.OB मूल्य। B वस्तु के बाजार मूल्य का 1.5 गुना तक। जो वैल्यू कम होगी A B में से जो कम हो वही योग्य मूल्य होगी। कारण, सरकार सिर्फ उचित निर्यात मूल्य पर छूट देना चाहती है। Q7 RoCTL क्रेडिट कौन से सेक्शन के ऑर्डर के बाद मिलेगा? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 51। पूरी जानकारी। शिपिंग बिल बटा बिल ऑफ एक्सपोर्ट सेक्शन 50। एक्सपोर्ट सामान की क्लियरेंस और लोडिंग की इजाजत देने वाला ऑर्डर सेक्शन 51। RoCTL ड्यूटी क्रेडिट तभी मिलेगा जब शिपिंग बिल फाइल किया हो, धारा 50। एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हो गया, सेक 51। Q8 मेटल स्क्रैप का इंपोर्ट पिक रेडिएशन चेक को सर्टिफाई नहीं कर सकता है। असत्य। पूरी जानकारी। पिक प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है कि कंसाइनमेंट रेडिएशन लेवल के लिए चेक हुई हो, गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन के नेचुरल बैकग्राउंड से ज्यादा ना हो। अगर पिक में यह सर्टिफिकेशन नहीं है, इंपोर्ट अलाउड नहीं है। Q9 प्रोडक्ट के हिसाब से रिवॉर्ड रेट किस अपेंडिक्स में दिया होता है? परिशिष्ट 3B। पूरी जानकारी। परिशिष्ट 3 अननोटिफाइड सामान की सूची। अपेंडिक्स 3B प्रोडक्ट वाइज रिवॉर्ड रेट्स। मेस। परिशिष्ट 3B एक देश समूह। परिशिष्ट 3 एक विशिष्ट बहिष्करण। इसलिए स्क्रिप्स की दर उत्पाद के अनुसार। परिशिष्ट 3B। Q10
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में सेजा का फुल फॉर्म क्या है विशेष आर्थिक क्षेत्र। पूरी जानकारी। एसईजेड एक विशेष रूप से अधिसूचित क्षेत्र होता है जहां एक्सपोर्ट को विदेशी क्षेत्र ट्रीट किया जाता है। कस्टम्स, जीएसटी, इनकम टैक्स के फायदे मिलते हैं। उद्देश्य एक्सपोर्ट प्रमोशन, एफडीआई अट्रैक्शन और रोजगार सृजन। प्रश्न 11, रोडी टीपी का पूर्ण रूप क्या है? निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट। पूरी जानकारी। रोडी टीईपी एक अनुपालन योजना है। इसका मकसद है एक्सपोर्ट पर लगने वाले एम्बेडेड बटा नॉन फंडेड टैक्स और ड्यूटी का रिफंड देना। भेजे गए टैक्स के उदाहरण: बिजली शुल्क, ईंधन पर वैट, मंडी कर, स्टाम्प ड्यूटी आदि। करेक्ट एक्सपांशन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट। Q12 कौन सा टैक्स रोडी टीपी स्कीम में कवर नहीं है? उत्पाद शुल्क। पूरी जानकारी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पहले ही जीएसटी सिस्टम के जरिए नुकसान कम हो चुका है। रोडी टीपी का फोकस सिर्फ नॉन फंडेड एम्बेडेड टैक्स पर है। रोडी टीईपी के तहत कवर: बिजली शुल्क, ईंधन पर वैट, मंडी कर। Q13 एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होती है? 15%। पूरी जानकारी। एडवांस ऑथराइजेशन में एक्सपोर्टर ड्यूटी फ्री इनपुट इंपोर्ट करता है। स्थिति: एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट की वैल्यू इंपोर्टेड इनपुट से कम 15% ज्यादा होनी चाहिए। सूत्र: मूल्य संवर्धन फॉब सिफ 100 मूल्य संवर्धन सिफॉब साइफ 100। कम से कम 15% जरूरी जब तक एफटीपी में खास छूट न हो। प्रश्न 14, सेकेंड हैंड सामान, पूंजीगत सामान के अलावा का इंपोर्ट स्टेटस। वर्जित। पूरी जानकारी। सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स आम तौर पर मंजूर। सेकंड हैंड सामान नॉन कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? डीजीएफटी से विशिष्ट आयात लाइसेंस चाहिए। प्रश्न 15, ईपीसीजी ऑथराइजेशन की वैलिडिटी क्या होती है? 24 माह। पूरी जानकारी। ईपीसीजी ऑथराइजेशन इश्यू होने के बाद कैपिटल गुड्स 24 महीने के अंदर आयात करने होते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा जाल: वैधता निर्यात दायित्व अवधि। ईओ अवधि अलग होता है 6 साल। सिर्फ ऑथराइजेशन वैलिडिटी 24 महीने। Q16 रोडी टीपी बटा ड्यूटी क्रेडिट अगर ज्यादा मिल जाए तो रिकवरी किस सेक्शन के तहत होगी? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28A। पूरी जानकारी। अगर एक्सपोर्टर को जीतना रोडिट बटा ड्यूटी क्रेडिट का हकदार है, उससे ज्यादा मिल जाता है तो वो वसूली योग्य होता है। ब्याज के साथ। ब्याज की दर: सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28A के तहत क्या तय होता है? सेक्शन 28A खास तौर पर देरी से बटा ज्यादा ड्यूटी वसूली पर ब्याज डील करता है। Q17 डुप्लीकेट ऑथराइजेशन की वैलिडिटी क्या होती है? मूल अवधि के साथ सह समाप्ति। पूरी जानकारी। डुप्लीकेट ऑथराइजेशन टैब इश्यू होता है जब मूल प्राधिकरण खोया बटा खराब हो जाए। नियम: डुप्लीकेट ऑथराइजेशन की वैलिडिटी ओरिजिनल ऑथराइजेशन के साथ ही खत्म होगी। प्रश्न 18, सेस ड्यूटी क्रेडिट की वैलिडिटी कितनी होती है? 12 महीने। पूरी जानकारी। एसआईएस भारत से सेवा निर्यात योजना के अंडर जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिलता है उसको इश्यू डेट से 12 महीने के अंदर का उपयोग करना होता है। महत्वपूर्ण: मेज बटा सेस स्क्रिप्स की वैलिडिटी आम तौर पर 1 साल होती है। Q19 एडवांस ऑथराइजेशन इंपोर्ट पर कौन कौन से ड्यूटीज फ्री होती है? सत्य। पूरी जानकारी। अग्रिम प्राधिकरण आयात छूट के तहत होते हैं। मूल सीमा शुल्क,
BCD अतिरिक्त सीमा शुल्क, धारा 3(1), धारा 3(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3(5), मतलब CVD प्लस सैट भी छूट हो जाते हैं शर्तों के अधीन। इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सच। Q20 रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के बोनाफाइड टेक्निकल बटा ट्रेड सैंपल्स इंपोर्ट के लिए ऑथराइजेशन चाहिए है। सत्य, पूरी जानकारी। सामान्य नियम, प्रतिबंधित आइटम लाइसेंस जरूरी है। अपवाद, वास्तविक तकनीकी और व्यापार नमूने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है होती, लेकिन यह छूट लागू नहीं होता। सब्जी के बीज, BS नई दवाएं। इसलिए दिया गया कथन सही है, सत्य। Q21 विदेश व्यापार नीति FTP किस कानून के प्रावधानों के तहत बनाई जाती है? विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992। पूरी जानकारी, केंद्र सरकार को FTP बनाने का अधिकार मिलता है। विदेशी व्यापार D&R अधिनियम 1992। कस्टम्स एक्ट 1962 की भूमिका, आयात निर्यात प्रक्रियात्मक और लेवी मामले, FTP फ्रेमिंग का नहीं। सही कानून FTDR एक्ट 1992। कैपिटल गुड्स के तहत EPCG ऑथराइजेशन कितने महीने के लिए है अंदर इंपोर्ट करने होते हैं? 24 माह। पूरी जानकारी, EPCG ऑथराइजेशन इश्यू होने के बाद पूंजीगत सामान 24 महीने के अंदर इंपोर्ट होना चाहिए। यह पीरियड ऑथराइजेशन वैलिडिटी होती है, निर्यात दायित्व अवधि से अलग होता है। Q23 मेटल स्क्रैप के पिक में बैकग्राउंड रेडिएशन और मैक्स रेडिएशन मेंशन करना जरूरी है। सत्य, पूरी जानकारी। PIC प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में क्या जरूरी होता है? निरीक्षण स्थल पर पृष्ठभूमि विकिरण स्तर, स्क्रैप पर अधिकतम रेडिएशन लेवल पाया गया। उद्देश्य, भारत में रेडियोधर्मी दूषित स्क्रैप का प्रवेश रोकना। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सच। Q24 एडवांस ऑथराइजेशन रॉ मटेरियल इंपोर्ट की वैलिडिटी कब से काउंट होती है? प्राधिकरण जारी करने की तिथि। पूरी जानकारी, अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत इंपोर्ट वैलिडिटी इश्यू डेट से काउंट होती है। रसीद की तारीख बटा RA हस्ताक्षर अप्रासंगिक है। परीक्षा का जाल, जारी रसीद। Q25 एडवांस ऑथराइजेशन बटा DFIA होल्डर DTA बटा EOU बटा EHT बटा STP से इनपुट कैसे खरीदते हैं? अग्रिम रिहाई आदेश ARO। पूरी जानकारी, डायरेक्ट इंपोर्ट के बदले घरेलू स्तर पर प्राप्त इनपुट किए जा सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट ARO अग्रिम रिलीज आदेश। TRA का इस्तेमाल ज्यादातर EPCG बटा डीम्ड एक्सपोर्ट में होता है। Q26 डीम्ड एक्सपोर्ट की खास बात क्या है? सामान देश से बाहर नहीं जाता, लेकिन पेमेंट या तो INR में या फ्री फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है। पूरी जानकारी, डीम्ड एक्सपोर्ट्स में भारत के सामान अंदर ही सप्लाई होते हैं। फिजिकल एक्सपोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं होता, लेकिन सरकार इन सप्लाई को एक्सपोर्ट के बराबर दावत करती फायदे के लिए है। उदाहरण, EOU बटा SEZ बटा EPCG बटा मेगा पावर परियोजनाओं को आपूर्ति। करेक्ट फीचर, सामान भारत से बाहर नहीं जाता, लेकिन पेमेंट INR या विदेशी करेंसी में हो सकता है। Q27 थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल BRC SDF पर दोनों एक्सपोर्टर के नाम लिखना जरूरी नहीं है। असत्य, पूरी जानकारी, थर्ड पार्टी मुझे एक्सपोर्ट करती है। निर्माता निर्यातक, थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नियम, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में दोनों पार्टियों के नाम होने चाहिए।
इसलिए का बयान। दोनों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। Q28 DFIA के एक्सपोर्ट इफेक्ट करने से पहले रीजनल अथॉरिटी के पास अप्लाई करे पास फाइल करनी होती है। सत्य, पूरी जानकारी। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है, लेकिन एक्सपोर्ट से पहले एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी है। अंतर याद रखो। एडवांस ऑथराइजेशन प्री इंपोर्ट, DFIA एक्सपोर्ट के बाद, लेकिन एक्सपोर्ट से पहले एप्लीकेशन। Q29 रोडीटीपी क्लेम कस्टम्स कब अलाउ करता है? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करने के बाद। पूरी जानकारी। रोडीटीपी क्रेडिट टैब जनरेट होता है जब एक्सपोर्ट असल में पूरा हो गया है। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल हो जाता है। यह स्टेप से राशि बाद, माल लोडिंग के बाद, कस्टम्स कंफर्मेशन के लिए फाइनल प्रूफ होता है। करेक्ट स्टेज एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करने के बाद। प्रश्न 30 एडवांस ऑथराइजेशन ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल इंपोर्ट किस आधार पर जारी होता है? ए और बी दोनों के आधार पर। पूरी जानकारी। एडवांस ऑथराइजेशन जारी हो सकता है एक मानक इनपुट आउटपुट मानदंड सायन के आधार पर, दो स्वघोषित मानदंड जब सायन उपलब्ध न हो, पॉलिसी के तहत। सही जवाब मानक मानदंड और स्वघोषित मानदंड दोनों। Q31 रोएसीटीएल स्कीम चैप्टर 61, 62 और 63 किस स्कीम के अलावा है? शुल्क वापसी योजना। पूरी जानकारी। रोएसीटीएल खास तौर पर टेक्सटाइल और अपैरल HS 61, 62, 63 के लिए लॉन्च की गई। ये योजना एम्बेडेड टैक्स, फ्यूल पर वैट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी टैक्स वगैरह रिफंड करती है। ये फायदे मौजूदा ड्यूटी ड्रॉबैक के हैं अलावा मिलते हैं। अर्थ निर्यातक शुल्क वापसी प्लस रोएसीटीएल दोनों क्लेम कर सकता है शर्तों के अधीन। सही ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। Q32 सेकंड हैंड टेक्सटाइल मशीनरी आसानी से इंपोर्ट की जा सकती है। सत्य, पूरी जानकारी। FTP के अनुसार सेकंड हैंड पूंजीगत सामान आमतौर पर स्वतंत्र रूप से आयात योग्य होते हैं। टेक्सटाइल मशीनरी कैपिटल गुड्स कैटेगरी में आती है। शर्त मशीनरी पर रोक नहीं होनी चाहिए बटा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। कस्टम सुरक्षा और तकनीकी जांच लागू होती है। इस बात का जवाब सही है सच। Q33 FTP का कौन सा चैप्टर एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA डील करता है? अध्याय 4। पूरी जानकारी। FTP का चैप्टर 4 इनसे जुड़ा है। अग्रिम प्राधिकरण, DFIA शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट का शुल्क मुक्त आयात, तेज मेमोरी, चैप्टर 3 एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव, चैप्टर 4 ड्यूटी छूट बटा छूट स्कीम, अध्याय 5 EPCG। सही उत्तर 4। Q34 EHTP का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। पूरी जानकारी। EHTP एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स बटा हार्डवेयर एक्सपोर्टर्स को। शुल्क मुक्त आयात। एक्सपोर्ट से क्या फायदे मिलते हैं? संबंधित योजनाएं। EOU निर्यात उन्मुख इकाई, STP सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। Q35 सेकंड हैंड पैकेजिंग मशीनरी आसानी से इंपोर्ट की जा सकती है। सत्य, पूरी जानकारी। पैकेजिंग मशीनरी भी पूंजीगत माल के नीचे आती है। FTP के नियम के अनुसार सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स फ्री में इंपोर्टेबल। अपवाद, अगर मशीनरी मना है बटा खतरनाक हो तो रोक लग सकती है। नॉर्मल केस में स्टेटमेंट सही है सच। Q36
गाड़ी से एक्सपोर्ट करे गए माल पर RoSCTL क्रेडिट कब मिलता है? एक्सपोर्ट रिपोर्ट कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर डिलीवर होने के बाद। पूरी जानकारी। सड़क वाहन निर्यात में निर्यात घोषणा पत्र लागू नहीं है होता। इस मामले में कस्टम सिस्टम बराबर है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट एयर फाइल की जाती है। RoSCTL ड्यूटी क्रेडिट एक्सपोर्ट रिपोर्ट अपलोड होने के बाद ही जनरेट होता है। Q37 इनमें से कौन सा डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है? CCP के खिलाफ आपूर्ति। पूरी जानकारी। डीम्ड एक्सपोर्ट में शामिल है EOU को आपूर्ति, EPCG प्राधिकरण के विरुद्ध आपूर्ति, कुछ अधिसूचित परियोजनाएं बटा एजेंसियां, CCP कॉमनवेल्थ गेम्स बटा कॉम्पिटिटिव बिडिंग टाइप सप्लाई। FTP के अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल नहीं है। सही जवाब CCP के खिलाफ सप्लाई। Q38 इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जमा करना किस स्कीम में जरूरी है? EPCG। पूरी जानकारी। EPCG में इंपोर्टर को साबित करना होता है कि कैपिटल गुड्स ठीक से इंस्टॉल और इस्तेमाल हो रहे हैं। चार्टर्ड इंजीनियर बटा अथॉरिटी से इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। प्रश्न 39 EPCG में IGST छूट लेने पर डीम्ड एक्सपोर्ट EO में गिनती होगी? असत्य। पूरी जानकारी। EPCG में अगर IGST छूट मिलती है को डीम्ड एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए गिनती नहीं किया जाता। कारण दोहरे लाभ से बचेकरण। गलत बयान है, उत्तर गलत है। Q40 RoDTEP ई-स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किस पेमेंट के लिए करे लिए होता है? मूल सीमा शुल्क। पूरी जानकारी। RoDTEP ई-स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जा सकता है। मूल सीमा शुल्क BCD। इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IGST उपकर। उत्पाद शुल्क ये ड्यूटी क्रेडिट लेजर के जरिए पे होता है। Q41 अगर एक्सपोर्टर 1 साल के अंदर रोड ड्यूटी क्रेडिट की ई-स्क्रिप्ट नहीं बनती करता तो कौन क्रिएट करेगा? सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली। पूरी जानकारी। RoDTEP मुझे ड्यूटी क्रेडिट लेजर में दिखता है होता है। एक्सपोर्टर को 1 साल के अंदर ई-स्क्रिप्ट बनाए करनी होती है। अगर एक्सपोर्टर फेल हो जाता है, सिस्टम अपने आप स्टेशन वाइज और स्कीम वाइज सिंगल ई-स्क्रिप्ट क्रिएट कर देता है। डेटा है। Q42 कौन सा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है? से स्क्रिप्ट। पूरी जानकारी। SAIS भारत से सेवा निर्यात योजना के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। खरीदार किसी भी कस्टम्स पोर्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Q43 EPCG के तहत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है? होता है 6 गुना ड्यूटी बचाई गई। पूरी जानकारी। EPCG में कैपिटल गुड्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होते हैं। बदलो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 बचाई गई ड्यूटी। समय सीमा सामान्यतः 6 वर्ष। Q44 एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट बटा ई-स्क्रिप्ट रीपे ना करने पर रिकवरी किस सेक्शन में होगी? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142। पूरी जानकारी। धारा 142 निम्नलिखित से संबंधित है। सरकार को देय राशि की वसूली। अगर निर्यातक ज्यादा क्रेडिट प्लस ब्याज नहीं चुकाना है करता, वसूली के लिए धारा 142 के तरीके में होती है। Q45 इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC कितने डिजिट का होता है? 10 अंक। पूरी जानकारी। IEC DGFT द्वारा जारी किया गया मुद्दा होता है। इसके लिए अनिवार्य आयात, निर्यात, बेस्ट, लेकिन IEC खुद 10 डिजिट। बिना IEC के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है। Q46 RoDTEP ड्यूटी क्रेडिट बटा ई-स्क्रिप्ट को लेजर में सस्पेंड या कैंसिल किस सेक्शन के तहत किया जा सकता है? सीमा शुल्क अधिनियम
1962 की धारा 51 बी। पूरी जानकारी। धारा 51 बी केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि ड्यूटी क्रेडिट बटा ई स्क्रिप्ट सस्पेंड, कैंसल या मॉडिफाई करे किया जा सके। लेजर में शर्तें लिख सकती हूं क्या? है। रोडी टीपी एक सीमा शुल्क कलिंग योजना है, इसलिए कस्टम्स एक्ट में ये नियम दिया गया है। प्रश्न 47। अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात किया माल निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद में थर्ड पार्टी को ट्रांसफर सेल किया जा सकता है? असत्य। पूरी जानकारी। अग्रिम प्राधिकरण के इनपुट वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के नीचे होते हैं। मतलब ईओ पूरा होने के बाद भी फ्री सेल ट्रांसफर अलाउड नहीं है। स्टेटमेंट गलत है, गलत। Q48। मेटलिक वेस्ट और स्क्रैप आसानी से इंपोर्टेबल और बिना किसी कंडीशन के होता है? असत्य। पूरी जानकारी। धातु स्क्रैप फ्रीली इंपोर्टेबल हो सकता है, लेकिन शर्तें लागू होती हैं। जरूरी शर्तें: शिपमेंट पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र पिक, विकिरण सुरक्षा जांच, खतरनाक बटा विस्फोटक मुक्त प्रमाणन। कोई शर्त नहीं लिखा है, गलत गलत। Q49। रोएसीटीएल किन चैप्टर्स के प्रोडक्ट्स कवर करता है? अध्याय 61, 62 और 63। पूरी जानकारी। रोएसीटीएल विशेष रूप से वस्त्र और परिधान के लिए है। अध्याय 61 बुने हुए कपड़े, अध्याय 62 बुने हुए वस्त्र, चैप्टर 63 मेडअप्स, बेड लिनन, पर्दे वगैरह। Q50। बिना कटे स्क्रैप की पिक में यह बताना जरूरी नहीं है कि कंसाइनमेंट में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक नहीं है। असत्य। पूरी जानकारी। बिना कटा हुआ स्क्रैप हाई रिस्क कैटेगरी है। पिक में साफ घोषणा जरूरी होती है कि हथियार, गोला बारूद, बारूदी सुरंगे, गोले, कारतूस, विस्फोटक बिल्कुल नहीं है। स्टेटमेंट बोल रहा है जरूरी नहीं, गलत झूठ। Q51। रोडी टीपी ई स्क्रिप्ट की वैलिडिटी कितनी है? होती लेजर में बनाने की तारीख से 12 महीने। पूरी जानकारी। रोडी टीपी ई स्क्रिप्ट ई के इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट होता है। इसकी वैलिडिटी 12 महीने। वैलिडिटी लेजर में बनने की तारीख से गिनती होती है, एक्सपोर्ट डेट से नहीं। अगर 12 महीने में इस्तेमाल नहीं हुई, ई स्क्रिप्ट लैप्स हो जाती है। Q52। रोडी टीपी में ड्यूटी क्रेडिट किस अथॉरिटी द्वारा अलाउड होता है? प्रथाएं। पूरी जानकारी। रोडी टीईपी एक सीमा शुल्क प्रशासित योजना है। ड्यूटी क्रेडिट सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से गणना और अनुदान होता है। आइसगेट लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। डीजीएफटी का रोल, एफटीपी और नीति निर्धारण, क्रेडिट ग्रांट का नहीं। सही जवाब कस्टम्स। Q53। इनमें से कौन सी भारत से निर्यात योजना से संबंधित नहीं है? शुल्क वापसी योजना। पूरी जानकारी। भारत से निर्यात योजनाएं। मेस भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना। सेस भारत से सेवा निर्यात योजना। शुल्क वापसी सीमा शुल्क अधिनियम आधारित शुल्क वापसी तंत्र है। ये एफटीपी के भारत से निर्यात चैप्टर का हिस्सा नहीं है। करेक्ट ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। Q54। क्या ई स्क्रिप्ट का पार्शियल ट्रांसफर किसी अथॉरिटी की परमिशन से अलाउड है? ड्यूटी क्रेडिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है। पूरी जानकारी। रोडी टी बटा अन्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स या तो पूरी तरह से हस्तांतरणीय, फिर बिल्कुल नहीं। नियम: आंशिक हस्तांतरण, आंशिक राशि किसी भी अथॉरिटी की परमिशन से भी अनुमति नहीं है। करेक्ट ऑप्शन। ड्यूटी क्रेडिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है। Q55। रोडी टी ड्यूटी क्रेडिट बटा ई स्क्रिप्ट कैंसिल करने का ऑर्डर कौन पास करता है? आयुक्त। पूरी जानकारी। अगर निर्यातक
कस्टम्स एक्ट बटा नियम बटा एफटीपी के नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है। फिर रोड ईटीपी ई स्क्रिप्ट से जुड़ा कोई उल्लंघन होता है को कस्टम कमिश्नर पूछताछ के बाद में ड्यूटी क्रेडिट बटा ई स्क्रिप्ट कैंसिल करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। Q56 आइटम वाइज इंपोर्ट पॉलिसी कहाँ होती है ITC HS। पूरी जानकारी ITC HS हर आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस बताता है। फ्री बटा रिस्ट्रिक्टेड बटा प्रोहिबिटेड बटा ST कैटेगरी। FTP ब्रॉड पॉलिसी बताता है। आइटम वाइज डिटेल ITC HS में होती है। Q57 EOU के प्लांट और मशीनरी के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना होना चाहिए 1 करोड़ रुपए। पूरी जानकारी EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टेटस के लिए प्लांट और मशीनरी में कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश जरूरी है। अपवाद हस्तशिल्प बटा कृषि बटा कुछ क्षेत्रों में छूट हो सकती है। Q58 DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन कौन जारी करता है? क्षेत्रीय DGFT। पूरी जानकारी DFIA एक आधारित प्राधिकरण है। रीजनल अथॉरिटी ऑफ DGFT DFIA इश्यूकार है। प्रश्न 59 प्रत्येक ई स्क्रिप्ट में होगा एक विशिष्ट पहचान संख्या। पूरी जानकारी हर ड्यूटी क्रेडिट ई स्क्रिप्ट विशिष्ट ID बटा संख्या के साथ उत्पन्न होता है। ये नंबर ट्रैकिंग स्थानांतरण उपयोग के लिए इस्तेमाल होता है। बिना यूनिक नंबर के लेजर कंट्रोल मुमकिन नहीं है। Q60 सेक्शन 51B कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत ई स्क्रिप्ट कैंसिल सस्पेंड करने का क्या कानूनी आधार है उपरोक्त तीनों का उल्लंघन। पूरी जानकारी कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 51B के तहत ई स्क्रिप्ट को सस्पेंड कैंसिल करना क्या जा सकता है अगर एक्सपोर्टर ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, विदेश व्यापार नीति FTP के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेगुलेशन 2021 का उल्लंघन किया हो। इनमें से किसी एक या सबका वायलेशन काफी है। Q61 अगर EPCG के एक्सपोर्ट होने वाले सामान रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में हो तो EPCG ऑथराइजेशन कब इश्यू होगा? DGFT मुख्यालय में एक जिम सुविधा समिति की मंजूरी के लिए बाद। पूरी जानकारी आमतौर पर EPCG ऑथराइजेशन रीजनल DGFT जारी करता है, लेकिन जब निर्यात उत्पाद प्रतिबंधित हो टैब केस एक जिम सुविधा समिति EFC के पास जटा क्या DGFT हेडक्वार्टर में अप्रूवल है, बाद में EPCG समस्या होती है। प्रश्न 62 आइटम के हिसाब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी कहां बताई जाती है ITC HS। पूरी जानकारी ITC HS हर प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस बताता है। मुफ्त बटा प्रतिबंधित बटा निषिद्ध बटा ST। FTP समग्र रूपरेखा विवरण है। आइटम वाइज डिटेल ITC HS में होती है। Q63 DFIA के तहत इंपोर्ट पर कौन सी ड्यूटी से छूट मिलती है FTP के अनुसार मूल सीमा शुल्क BCD। पूरी जानकारी DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन निर्यात के बाद का मुद्दा होता है। FTP के मुताबिक DFIA के तहत बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में छूट होती है, अतिरिक्त शुल्क बटा उपकर। FTP में ऑटोमेटिक छूट नहीं, नोटिफिकेशन स्पेसिफिक हो सकता है। Q64 में इसके तहत कौन सा सेक्टर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए योग्य है? इनमें से कोई भी नहीं। पूरी जानकारी मेस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम का फायदा सिर्फ
नोटिफाइड गुड्स प्लस नोटिफाइड मार्केट्स पर मिलता है। दिए गए विकल्प। डीटीए एसीजेड सप्लाई एमईआईएस योग्य नहीं। तीसरे देश से ट्रांसशिपमेंट एक्सपोर्ट भारतीय एक्सपोर्ट नहीं माने जाते। डीम्ड एक्सपोर्ट्स मेस के दायरे में नहीं। Q65 एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में 100% बैंक गारंटी से कौन छूट नहीं है। जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का जीएसटी पेमेंट किया है। पूरी जानकारी। 100% बीजी छूट आमतौर पर मिलती है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम AOT 2/AOT स्थिति धारक, निर्माता निर्यातक जिन्होंने 1 करोड़ रुपए या ज्यादा जीएसटी पे की हो। 50 लाख रुपए वाले जीएसटी पेयर्स को पूरी छूट नहीं मिलती। छूट नहीं 50 लाख रुपए जीएसटी वाले निर्माता निर्यातक। प्रश्न 66। वास्तविक व्यक्तिगत सामान स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य होता है। सत्य। पूरी जानकारी। असली पर्सनल सामान, पैसेंजर के पर्सनल इस्तेमाल की चीजें एफटीपी के तहत व्यक्तिगत सामान स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य होता है निषिद्ध वस्तुओं के अधीन। Q67 रफ डायमंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब अलाउड होता है किम्बर्ली प्रक्रिया प्रमाण पत्र। पूरी जानकारी। रफ डायमंड के लिए किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS जरूरी है। उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का व्यापार रोकना। सर्टिफिकेट सुनिश्चित करने वाला है हीरे बिना किसी झगड़े के सोर्स से आए हैं। करेक्ट किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट। Q68 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में BTP का फुल फॉर्म क्या है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। पूरी जानकारी। BTP का मतलब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ये योजना बायोटेक यूनिट्स को एक्सपोर्ट के फायदे देने के लिए है। EOU/STP/EHTP जैसे ही ट्रीट होती है। Q69 FTP के तहत फ्री में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों के सैंपल को बोनाफाइड बैगेज के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सत्य। पूरी जानकारी। स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य वस्तुएं के नमूने वास्तविक सामान के रूप में ले जा सकते हैं। स्थिति कमर्शियल क्वांटिटी ना हो। FTP रिस्ट्रिक्शंस वायलेंट ना हो, इसलिए स्टेटमेंट सही है सच। Q70 एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में DFIA का फुल फॉर्म क्या है शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण। पूरी जानकारी। DFIA निर्यात के बाद में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन जारी होने वाला। इसके थ्रू इनपुट्स बेसिक कस्टम्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए जा सकते हैं। Q71 सेक्शन 51B के तहत ड्यूटी क्रेडिट लेजर कौन मेंटेन करता है? कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप में। पूरी जानकारी। ड्यूटी क्रेडिट लेजर आइसगेट कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम पर मेंटेन होता है। एक्सपोर्टर सिर्फ लेजर एक्सेस और उपयोग करता है, बनाए रखे नहीं करता। सही अथॉरिटी कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। प्रश्न 72 विशेष अधिसूचित क्षेत्र SNZ के व्यापार केंद्र है जहां ग्लोबल माइनर्स में ट्रेड कर सकते हैं। कच्चा हीरा। पूरी जानकारी। SNZ का उद्देश्य भारत को ग्लोबल डायमंड ट्रेडिंग हब बनाना। SNZ में रफ डायमंड का इंपोर्ट और ट्रेडिंग अलाउड है। आयकर निर्धारण आमंत्रण नहीं होता। कस्टम्स बॉन्डेड सुविधाएं होती हैं। Q73 ड्यूटी क्रेडिट लेजर SEC 51B के डिपॉजिट का इस्तेमाल किस पेमेंट के लिए हो सकता है? मूल सीमा शुल्क। पूरी जानकारी। ड्यूटी क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ सीमा शुल्क के पेमेंट के लिए होता है। अनुमत मूल सीमा शुल्क, अनुमति नहीं। आयकर MOT बटा गोदाम शुल्क। करेक्ट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। Q74 आयकर में कौन सी ड्यूटी छूट योजना है? अग्रिम प्राधिकरण।
पूरी जानकारी। अग्रिम प्राधिकरण ए इनपुट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन देता है। कंडीशन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है होती है। अंतर समझो, ड्यूटी में छूट ड्यूटी लगती ही नहीं। DFIA ड्यूटी में छूट पहले ड्यूटी लगती है, बाद में रिफंड ड्रॉबैक। करेक्ट एडवांस ऑथराइजेशन। प्रश्न 75। DFI योजना सभी उद्योगों, रत्न और आभूषण सहित के लिए उपलब्ध है। असत्य। पूरी जानकारी। DFIA सब इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध नहीं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को DFIA का फायदा नहीं मिलेगा। स्पेशल स्कीम लागू होती है। Q76 सेकंड हैंड फोटोकॉपियर मशीन और डिजिटल मल्टी फंक्शनल प्रिंट कॉपी मशीनों का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है। सत्य। पूरी जानकारी। सेकंड हैंड फोटोकॉपियर, डिजिटल MFDs, प्रिंट स्कैन कॉपी, ये आइटम प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। DGFT लाइसेंस चाहिए होता है क्या? है। Q77 RoSCTL स्कीम के रेफरेंस में सही स्टेटमेंट कौन सा है? अगर आज तक कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स पेंडिंग नहीं है तो ड्यूटी क्रेडिट जारी किया जाएगा। पूरी जानकारी। RoSCTL क्रेडिट तभी मुद्दा होता है जब निर्यात की रकम पेंडिंग हो। अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, रोके गए क्रेडिट क्या जा सकता है? इसलिए सिर्फ वही बात सही है जिसमें कोई पेंडिंग रियलाइजेशन कंडीशन नहीं है। Q78 गिफ्ट्स का इंपोर्ट फ्री होता है क्या सामान दूसरे फ्री में इंपोर्टेबल है? सत्य। पूरी जानकारी। FTP के अनुसार गिफ्ट्स का इंपोर्ट अलाउड है। स्थिति सामान जो आसानी से इंपोर्ट हो सकता है होना चाहिए। मना की गई चीजें अलाउड नहीं है। कथन सही है। सत्य। प्रश्न 79। RoDTEP योजना में प्रॉपर ऑफिसर का मतलब क्या है? सीमा शुल्क उप आयुक्त या सहायक आयुक्त? पूरी जानकारी। RoDTEP नियम इस प्रकार है। उचित अधिकारी वही होगा जो विभाग के DCSE संबंधित कार्य निर्वहन करता हो। Q80 RoDTEP क्लेम कस्टम्स कब अलाउ करता है? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करने के बाद। पूरी जानकारी। RoDTEP का क्लेम टैब प्रोसेस होता है जब एक्सपोर्ट असल में पूरा हो जाता है, निर्यात मैनिफेस्ट, समुद्री वायु, फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट, रोड रेल फाइल हो जाती है। ये स्टेप सिंह राशि बाद आटा है। माल लोडिंग के बाद में फाइनल कंफर्मेशन होता है। Q81 एक्सपोर्ट सप्लाई के टाइम शिपिंग बिल बटा बिल ऑफ एक्सपोर्ट बटा टैक्स इनवॉइस पर क्या इंडिकेट करना है होता है? दस्तावेज संख्या। पूरी जानकारी। जब एक्सपोर्टर कोई FTP स्कीम, DFI, EPCG वगैरह के तहत एक्सपोर्ट करने वाला है, DGFT एप्लीकेशन का फाइल नंबर डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन करना जरूरी होता है। उद्देश्य सीमा शुल्क कड़ी GFT लिंकेज, योजना लाभ सत्यापन। प्रश्न 82। कौन सा कथन गलत है? एडवांस ऑथराइजेशन के बदले एक्सपोर्ट के मामले में ड्यूटी ड्रॉबैक मान्य है। पूरी जानकारी। अग्रिम प्राधिकरण ए इनपुट पहले से ही शुल्क मुक्त आयात होते हैं। एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ड्रॉबैक की अनुमति नहीं है दोहरा फायदा होने से बचे के लिए। DFIA केस में निर्यात के बाद DFIA मिलता है। ड्रॉबैक अलाउड हो सकता है शर्तों के 60। Q83 कंटेनर नंबर में कितने अक्षर और अंक होते हैं? 4 अक्षर और 7 अंक। पूरी जानकारी। स्टैंडर्ड ISO कंटेनर नंबर फॉर्मेट, 4 अक्षर ओनर कोड प्लस कैटेगरी आइडेंटिफायर, 7 अंक सीरियल नंबर। प्रश्न 84। कौन सा कथन गलत है RoSCTL योजना के संदर्भ में? RoSCTL स्कीम के तहत फायदा तब मिलेगा जब सामान AD मोड पर मौजूद पोर्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा।
पूरी जानकारी। ROSCTL सिर्फ निर्यात के लिए है, इंपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। सही पोजीशन। बेनिफिट टैब मिलता है जब निर्यात किए गए सामान पोर्ट बटा एयरपोर्ट बटा ICD EDI मोड पर हो। Q85 एक्सपोर्टर के ई स्क्रिप्ट बनाने की टाइम लिमिट क्या है? 12 महीने। पूरी जानकारी। रोडी टीपी बटा ड्यूटी क्रेडिट लेजर में क्रेडिट आने के बाद एक्सपोर्टर को 12 महीने के अंदर ई स्क्रिप्ट बनाए करनी होती है। अगर एक्सपोर्टर 12 महीने में बना है ना, करता सिस्टम ऑटो ई स्क्रिप्ट क्रिएट कर डेटा है, स्टेशनवार बटा योजनावार। प्रश्न 86 अग्रिम प्राधिकरण के अंडर इंपोर्टेड इनपुट से मैन्युफैक्चरिंग में जो वेस्ट एरेज होता है उसका निपटान कैसे करे होता है? विनाश। पूरी जानकारी। एडवांस ऑथराइजेशन में इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होटल है। विनिर्माण अपशिष्ट। बेचना बटा दान करना बटा घरेलू इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। कस्टम्स सुपरविजन में विनाश होता है। कारण ड्यूटी फ्री सामान का गलत इस्तेमाल कैसे रोके कर्ण। प्रश्न 87 अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात एंटी डंपिंग ड्यूटी CVD सेफगार्ड ड्यूटी से छूट होती है। सत्य। पूरी जानकारी। एडवांस ऑथराइजेशन इंपोर्ट व्यापार सुधार शुल्क से छूट मिलती है। एंटी डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षा कर्तव्य, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क। इसलिए स्टेटमेंट सही है सच। Q88 एडवांस ऑथराइजेशन फिजिकल एक्सपोर्ट में IGST और कंपनसेशन सेस का छूट मिलता है या नहीं? होता। असत्य। पूरी जानकारी। फिजिकल एक्सपोर्ट के के लिए IGST और कंपनसेशन सेस में छूट मिलती है क्या? है। प्रश्न बोल रहा है नॉट एग्जेम्प्टेड, ये गलत है। प्रश्न 89 EDCL का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर। पूरी जानकारी। EDCL कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम में मेंटेन किया गया लेजर जिसमें रोड टेप। ROSCTL अन्य ड्यूटी क्रेडिट होटल को दर्शाते हैं। Q90 ड्यूटी क्रेडिट ई स्क्रिप्ट का ट्रांसफर किस होल्डर को अलाउड है? कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में। आयातक निर्यातक कोड IEC नंबर धारक। पूरी जानकारी। रोडी टिप बटा ROSCTL के अंडर जो ई स्क्रिप्ट मिलता है वो कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम EDCL में मेंटेन होता है। स्थानांतरण करना एक IC होल्डर के लेजर से दूसरे IC होल्डर के लेजर में अलाउड है। Q91 सेकंड हैंड पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप और उनके रिकंडीशन स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है। सत्य। पूरी जानकारी। FTP ITC HS के तहत सेकंड हैंड PC और लैपटॉप प्रतिबंधित। DGFT ऑथराइजेशन बटा जरूरी खास शर्तें। इसलिए स्टेटमेंट सही है सच। Q92 दुनिया के सभी पोर्ट्स को किसने कोडिफाई किया है? लॉयड्स। पूरी जानकारी। पोर्ट्स का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोड लॉयड्स रजिस्टर बटा लॉयड्स लिस्ट मेंटेन करता है। UNEC UN लो कोड डेवलप करता है, लेकिन परीक्षा में मानक उत्तर लॉयड्स माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही लॉयड्स। Q93 DFIA के तहत कौन सी वस्तु आयात योग्य नहीं है? औजार। पूरी जानकारी। DFIA सिर्फ इनपुट की अनुमति है जो प्रोडक्ट में कंज्यूम होते हैं। अनुमत तेल, रसायन, उत्प्रेरक। प्रश्न 94 ROSCTL के ई स्क्रिप्ट को कैंसिल करने का पावर किस अथॉरिटी के पास है? प्रिंसिपल कमिश्नर, कस्टम स्टेशन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला। पूरी जानकारी। अगर निर्यातक कस्टम्स एक्ट बटा रूल्स बटा रेगुलेशन का वायलेशन करता है को प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त
क्षेत्राधिकार। पूछताछ के बाद ई स्क्रिप्ट कैंसिल कर सकते हैं। Q95 रोडी टीपी क्लेम अलाउ होने के बाद स्क्रॉल, शिपिंग बिल, ड्यूटी क्रेडिट डिटेल्स कस्टम सिस्टम में किसको दिखता है? निर्यातक जो ऐसे शुल्क क्रेडिट का प्राप्त करता है। पूरी जानकारी। जब प्रॉपर ऑफिसर रोडी टीपी क्लेम अलाउ करने वाला है, एक स्क्रॉल जनरेट होता है, शिपिंग बिल प्लस ड्यूटी क्रेडिट डिटेल्स। ये स्क्रॉल सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली EDCL सिर्फ उस एक्सपोर्टर को दिखता है जो ड्यूटी क्रेडिट का प्राप्त करता है। प्रश्न 96 विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात किया जा सकता है? हां, सिर्फ तभी जब DGFT ने लाइसेंस जारी किया हो। पूरी जानकारी। ITC HS वर्गीकरण। मुक्त, वर्जित, निषिद्ध, प्रतिबंधित सामान तभी आयात हो सकते हैं जब DGFT से वैध लाइसेंस बटा प्राधिकरण जारी हो। Q97 मेटल वेस्ट और स्क्रैप कटा हुआ आसानी से इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन शर्तें क्या है? 7 हालत कौन सी है? सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट जिसमें यह सर्टिफाई किया गया हो कि इसमें कोई कंटेमिनेटेड रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं है। पूरी जानकारी। कटा हुआ धातु स्क्रैप स्वतंत्र रूप से आयात योग्य, लेकिन शर्त आयातक निर्यातक के बीच अनुबंध होना चाहिए जिसमें सर्टिफाई हो कि स्क्रैप में रेडियोधर्मी दूषित पदार्थ नहीं है। Q98 RBI के पास की अप्राप्त निर्यात आय को राइट करने का अधिकार नहीं है, होता है यहां तक कि अपरिहार्य मामलों में भी। असत्य। पूरी जानकारी। RBI अधिकृत डीलरों AD बैंक के माध्यम से अवास्तविक निर्यात आय का राइट की अनुमति कर सकता है, अप्राप्ति होने पर भी एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर हो, फोर्स मेजोर के कारण हो। Q99 मेटल स्क्रैप इंपोर्ट के इंपोर्टर को एक्सपोर्टर के लिए 7 कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करना होता है, जिसमें हथियार, गोला बारूद, बारूदी सुरंगे, गोले, कारतूस, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि न होने का क्लॉज हो। सत्य। पूरी जानकारी। मेटल स्क्रैप इंपोर्ट के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ बताना होगा चाहिए। हथियार बटा गोला बारूद बटा बारूदी सुरंगे बटा गोले बटा कारतूस, रेडियोधर्मी दूषित सामग्री या कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है। यह सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रश्न 100 अग्रिम प्राधिकरण के तहत निर्यात दायित्व कितने समय में पूरा करना है होती है? 18 महीने। पूरी जानकारी। एडवांस ऑथराइजेशन में इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होटल है, इनके अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन EO पूरी करनी है होती है। FTP के अनुसार EO 18 महीने के अंदर पूरा करना होती है। गिनती होती है प्राधिकरण जारी करने की तिथि। प्रश्न 101 DFI के मामले में न्यूनतम मूल्य संवर्धन कितना है होती है? 20%। पूरी जानकारी। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन निर्यात के बाद का मुद्दा होता है। स्थिति एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में कम से कम 20% वैल्यू एडिशन जरूरी है। फॉर्मूला याद रखने के लिए उदास स्माइली। मूल्य संवर्धन FOBCIF, CIF, FOBCIF, CIF 120%। Q102 मेज बटा सेज स्क्रिप्ट का इस्तेमाल इंपोर्टेड सामान, कैपिटल गुड सहित पर कौन सी ड्यूटी पे करे के लिए होता है? सीमा शुल्क। पूरी जानकारी। मेज बटा से स्क्रिप्ट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होता है। इसका उपयोग मूल सीमा शुल्क BCD के पेमेंट के लिए। Q103 DFIA उन इनपुट्स के लिए समस्या हो सकती है। क्या यह प्री इंपोर्ट कंडीशन या साइन के एक्चुअल यूजर कंडीशन के तहत आता है? असत्य।
पूरी जानकारी। DFIA पहले एक्सपोर्ट बाद में इंपोर्ट। अगर इनपुट पर आयात पूर्व स्थिति हो, फिर असली यूजर की हालत हो साइन के हिसाब से, तो DFIA इशू नहीं होता। ऐसे मामलों में आमतौर पर एडवांस ऑथराइजेशन लागू होता है। प्रश्न 104, RoSCTL में कौन सा सेंट्रल टैक्स कवर नहीं है? होता मूल सीमा शुल्क। पूरी जानकारी। RoSCTL राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट। एम्बेडेड टैक्स का रिबेट देता है जो रिफंड नहीं हो पाते। कवर ईंधन, परिवहन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इनपुट कीटनाशक, उर्वरक पर CGST। बिजली में इस्तेमाल होने वाले कोयले पर CGST। प्रश्न 105, DFI स्कीम के तहत मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी जरूरी होती है? 20%। पूरी जानकारी। DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट के बाद का मुद्दा होता है। FTP के अनुसार न्यूनतम 20% मूल्य संवर्धन अनिवार्य। याद रखने का नियम, DFIA 20% व आम सेक्टर के हिसाब से होता है। DFIA में 20% फिक्स है। Q106, कौन सी स्थिति में इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट बेनिफिट्स वापस मिलेंगे? करने होते हैं खरीदार ने सामान की डिलीवरी नहीं ली। पूरी जानकारी। अगर निर्यात हो गया, लाभ रोडी TP बटा मेज बटा आदि मिल गया, लेकिन बाद में विदेशी खरीदार ने सामान लिया, डिलीवर नहीं किया किए को माना एक्सपोर्ट फेल हो गया जाता है। इसलिए निर्यात लाभ वापसी बटा वसूली किए जाते हैं। प्रश्न 107, EPCG योजना किस चीज के इंपोर्ट की परमिशन देता है? पूंजीगत माल। पूरी जानकारी। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम का मुख्य मकसद निर्यात के लिए कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना। कैपिटल गुड्स में शामिल है मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, निर्दिष्ट। प्रश्न 108, रोड टेप के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? रोडी TP के तहत रिबेट एक्सपोर्टर को कस्टम्स को सही बैंक गारंटी देने के बाद दी जाती है। पूरी जानकारी। रोडी TP नियम आधारित स्वचालित छूट योजना है। इसमें बैंक गारंटी की कोई जरूरत नहीं होता। छूट शिपिंग बिल प्लस सिस्टम प्रोसेसिंग के आधार पर मिलता है, इसलिए बीजी वाली स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न 109, स्क्रॉल का मतलब क्या है? क्या होता है? A और B दोनों। पूरी जानकारी। स्क्रॉल कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा जनरेट की गई लिस्ट। इसमें होता है शिपिंग बिल बटा निर्यात बिल, उनके अगेंस्ट अलाउ ड्यूटी क्रेडिट अमाउंट। सिर्फ शिपिंग बिल नहीं, सिर्फ क्रेडिट नहीं, दोनों का मिलाजुला बयान स्क्रॉल। Q110 EPCG ऑथराइजेशन के अधीन है। वास्तविक उपयोग। पूरी जानकारी। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम में जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनका एक्सपोर्टर की फैक्ट्री सर्विस यूनिट में एक्चुअल यूज होना जरूरी है। EPCG ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता। कैपिटल गुड्स बेचना बटा लीज पर देना बटा ट्रांसफर करना नहीं किए जा सकते हैं जब तक EO पूरा ना हो। EPCG वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति। रोडी TP स्कीम का फायदा कौन सा एक्सपोर्ट एलिजिबल है? DTA में फिजिकल एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट। पूरी जानकारी। रोड टेप सिर्फ भारत से फिजिकल एक्सपोर्ट पर लागू है। योग्य DTA यूनिट्स विदेशी खरीदार को फिजिकल एक्सपोर्ट पात्र नहीं है। SJED से निर्यात EOU बटा EHTP बटा BTP माना निर्यात। सही ऑप्शन फिजिकल एक्सपोर्ट करने वाली DTA यूनिट। प्रश्न 112, सेकेंड हैंड सामान, पूंजीगत सामान,
अलवा इंडिया में इंपोर्ट हो सकते हैं क्या? है? हाँ, डीजीएफटी द्वारा जारी ऑथराइजेशन के तहत। पूरी जानकारी एफटीपी बटा आईटीसी एचएस के अनुसार सेकंड हैंड सामान कैपिटल गुड्स के अलावा रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित सामान तभी आयात हो सकते हैं जब डीजीएफटी से ऑथराइजेशन बटा लाइसेंस हो। प्रश्न 113 में इसके तहत ई कॉमर्स एक्सपोर्ट किस पोर्ट से अलाउड नहीं है? है? कोलकाता। पूरी जानकारी में इस पुराने एफटीपी प्रावधान में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सिर्फ नोटिफाइड पोर्ट से इजाजत दी गई। कोलकाता बंदरगाह ई कॉमर्स में इस एक्सपोर्ट के लिए सूचित नहीं किया गया। दिल्ली चेन्नई को इजाजत, कोलकाता को नहीं। Q114 ड्यूटी क्रेडिट लेजर सेक 51B कस्टम्स एक्ट के डिपॉजिट का इस्तेमाल किस पेमेंट के लिए होता है? मूल सीमा शुल्क। पूरी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर EDCL कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में मेंटेन होता है। इसमें उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग मूल सीमा शुल्क BCD के पेमेंट के लिए उपयोग नहीं होता। आयकर GST बटा IGST अन्य घरेलू कर Q115 रोडी TEP में एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट वापस करने की टाइम लिमिट क्या है? है? मांग की तिथि से 15 दिन। स्पष्टीकरण अगर एक्सपोर्टर को रोडी TP के अंडर एक्सेस ड्यूटी क्रेडिट मिल गया, कस्टम्स डिमांड ऑर्डर इश्यू करने वाला है। एक्सपोर्टर को 15 दिन के अंदर ज्यादा रकम पर ब्याज के साथ पे बैक करना होता है। 30 दिन नहीं, 15 दिन का खास तौर पर बताया गया पीरियड है। प्रश्न 116 में स्कीम किन चैप्टर्स के सामान पर लागू नहीं है? क्या एड शेड्यूल है? अध्याय 61, 62 और 63। स्पष्टीकरण सभी उद्योग वापसी दर AID के अनुसार चैप्टर 61, 62, 63 गारमेंट्स और मेडअप्स अध्यायों के सामान में पहले से ही कमी बटा टेक्सटाइल से जुड़े खास फायदे मिलते हैं, इसलिए मेज का फायदा नहीं मिलता। टेक्सटाइल चैप्टर में शामिल नहीं है। Q117 ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कुरियर बटा विदेशी पोस्ट में मेस रिवॉर्ड किस फॉब वैल्यू तक है? मिलता है प्रति खेप 5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण मेस के तहत ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कुरियर बटा विदेशी डाकघर की अनुमति है। स्थिति फॉब मूल्य 5 लाख रुपए प्रति खेप। Q118 क्या हर इंपोर्ट के लिए प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट पिक जरूरी होता है? असत्य। स्पष्टीकरण PIC प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ अधिसूचित माल के लिए अनिवार्य होता है, जैसे कतरन, इस्तेमाल की गई मशीनरी। कुछ मामलों में सभी सामान के जरूरी तस्वीर के लिए नहीं होता। Q119 एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में कौन सा इंपोर्ट अलाउड नहीं है? होता पूंजीगत माल। स्पष्टीकरण अग्रिम प्राधिकरण A शुल्क मुक्त आयात इनपुट बटा कच्चा माल के लिए होता है। अनुमत कच्चे माल उपभोग्य ईंधन नियमों के अनुसार एक रोडी TP स्कीम पूरा कॉन्सेप्ट। रोडी TP क्या है? रोडी TP निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट। उद्देश्य GST के तहत रिफंड नहीं किए गए एम्बेडेड टैक्स ड्यूटी का रिफंड ड्यूटी क्रेडिट ई-स्क्रिप के रूप में दिया गया। कवरेज चैप्टर 61, 62 और 63 के तहत सामान टेक्सटाइल। DTSA रोडी TP की अनुमति कब है? एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बटा एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करने के बाद भले ही एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई अभी पेंडिंग हो, फेमा टाइम के अंदर। वैधता ई-स्क्रिप 12 महीने के लिए वैध है। पुनर्सत्यापन की अनुमति नहीं है। अप्रयुक्त क्रेडिट लैप्स
रोडी टीपी क्रेडिट का उपयोग, पुनर्प्राप्ति और रद्दीकरण। ज्यादा क्रेडिट कस्टम एक्ट के सेक्शन 142 के तहत रिकवर किया जा सकता है। सस्पेंड कैंसिल करने की पावर कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 51 बी। अथॉरिटी कमिश्नर बटा प्रिंसिपल कमिश्नर। 2 ड्यूटी क्रेडिट लेजर EDCL द्वारा संधारित सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली। EDCL क्रेडिट का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जा सकता है। मूल सीमा शुल्क, 3 मेस और सेस मुख्य बिंदु, मेस माल निर्यात, SEIS फ्री में ट्रांसफर किया जा सकता है, कस्टम ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 EPCG स्कीम क्विक रिवीजन। क्या इंपोर्ट किया जा सकता है? केवल पूंजीगत वस्तुएं। निर्यात दायित्व, 6 गुना ड्यूटी बचाई गई। समय 6 साल। स्थापना प्रमाण पत्र EPCG के तहत अनिवार्य। 5 एडवांस ऑथराइजेशन। अनुमत आयात, कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं, ईंधन। निर्यात दायित्व अवधि 18 महीने। अपशिष्ट बटा स्क्रैप। नष्ट किया जा सकता है या ड्यूटी पेड और क्लियर किया जा सकता है। 6 DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। जारीकर्ता क्षेत्रीय DGFT। न्यूनतम मूल्य संवर्धन 20%। 7 EOU बटा से जरूरी बातें। EOU के लिए न्यूनतम निवेश, प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए। EOU द्वारा निष्पादित बांड। 2017 बॉन्ड। डीम्ड एक्सपोर्ट, EOU को सप्लाई माना गया एक्सपोर्ट। 8 सेकंड हैंड सामान बटा स्क्रैप नियम। सेकंड हैंड सामान प्रतिबंधित, केवल DGFT प्राधिकरण के साथ अनुमति है। पुरानी मशीनरी फ्री में इंपोर्ट किया जा सकता है, शर्तों के साथ। धातु स्क्रैप, कटा हुआ स्क्रैप आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। बिना कटा हुआ स्क्रैप शर्तों के अधीन। कॉन्ट्रैक्ट में यह सर्टिफाई करना होगा। कोई हथियार नहीं, कोई विस्फोटक नहीं, कोई रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं। 9 अलग अलग हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट। IC कोड 10 अंकों की संख्या। कंटेनर संख्या 4 अक्षर प्लस 7 अंक। पोर्ट कोडिंग लॉर्ड्स द्वारा किया गया। कच्चे हीरे, किम्बली प्रोसेस सर्टिफिकेट की जरूरत है। उपहार, अगर आइटम खुद फ्री में इंपोर्ट किया जा सकता है तो फ्री में इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं किसी खास सवाल नंबर का एक्सप्लेनेशन, PDF फॉर्मेट में नोट्स। केवल गलत प्रश्नों को समझाया गया। बस मुझे बताओ। आपने कहा, ChatGPT ने कहा, समझ गया। आप दिखाए गए सवालों 121, 126 का पूरा साफ जवाब चाहते हैं। नीचे हर सवाल का पॉइंट वाइज एग्जाम के लिए तैयार जवाब दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सही गलत क्यों है और ऑप्शन गलत क्यों है। Q121 FTP में नोटिफाइड पोर्ट्स के जरिए बिना कटे मेटल स्क्रैप वेस्ट के इंपोर्ट की इजाजत है। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण, विदेश व्यापार नीति FTP के अनुसार बिना कटा हुआ मेटल स्क्रैप आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ FTP में बताए गए पोर्ट के जरिए। सभी पोर्ट से इसकी अनुमति नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य है। FTP विशेष रूप से बंदरगाहों को प्रतिबंधित करता है। Q122 सेकंड हैंड सामान का इंपोर्ट प्रतिबंधित है। ऑथराइजेशन के खिलाफ इंपोर्ट की अनुमति है। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण, FTP के तहत सामान्य नियम। सेकंड हैंड सामान प्रतिबंधित है। सिर्फ DGFT ऑथराइजेशन के साथ ही इंपोर्ट की इजाजत है। अपवाद, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन सवाल कहता है सेकंड हैंड सामान सामान्य, इसलिए कथन सत्य है।
मुख्य मेमोरी लाइन, सेकंड हैंड सामान प्रतिबंधित, अनुमति जरूरी। Q123 रोडी टीपी के तहत ई स्क्रिप्ट में कोई भी ड्यूटी क्रेडिट तय समय के आखिर में इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सही उत्तर, कोई रिवैलिडेशन नहीं, ये लैप्स हो जाएगा। स्पष्टीकरण, रोडी टीपी ई स्क्रिप्ट वैधता 12 महीने, पुनर्वैधीकरण का कोई प्रावधान नहीं। एक्सपायरी के बाद क्रेडिट अपने आप खत्म हो जाता है। सुनहरा नियम, रोडी टीपी क्रेडिट इस्तेमाल करें या खो दें। Q124 बिना ड्यूटी पेमेंट के सामान के इंपोर्ट खरीद के लिए ईओयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला बॉन्ड। सही उत्तर, 2017 बॉन्ड। स्पष्टीकरण, ईओयू बिना ड्यूटी चुकाए सामान इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए ईओयू एक कॉमन बॉन्ड बनाता है। 2017 बॉन्ड। कवर, सीमा शुल्क, आईजीएसटी, अन्य देनदारियां, फिक्स्ड एग्जाम फैक्ट। ईओयू 2017 बॉन्ड। Q125 असली सामान के तौर पर प्रतिबंधित सामान भी आसानी से निर्यात किए जा सकते हैं। सही उत्तर, गलत। स्पष्टीकरण, बोनाफाइड बैगेज का मतलब है व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत प्रभाव। अगर कोई आइटम एफटीपी के तहत रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ इसलिए कि यह सामान है, इसे आसानी से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रतिबंधित आइटम के लिए अभी भी जरूरत है। अनुमति बटा प्राधिकरण। आत्मकथन असत्य है। ट्रैप अलर्ट। बोनाफाइड बैगेज ओवरराइड एफटीपी रिस्ट्रिक्शंस। प्रश्न 126 रोएससीटीएल के तहत ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग किसके भुगतान के लिए किया जाएगा? सही उत्तर, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, BCD। स्पष्टीकरण, रोएससीटीएल राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट। क्रेडिट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में जारी किया जाता है। इस्तेमाल की इजाजत, मूल सीमा शुल्क। एक पंक्ति नियम, रोएससीटीएल बटा रोडी टीपी क्रेडिट केवल BCD। क्विक समरी टेबल, एग्जाम रिवीजन। प्रश्न संख्या, विषय, सही जवाब 121 बिना कटे स्क्रैप पोर्ट। सत्य 122 सेकेंड हैंड सामान का आयात। सत्य 123 रोडी टीईपी अप्रयुक्त क्रेडिट। खामियों 124 ईओयू बांड, 2017 बांड। 125 सामान के रूप में प्रतिबंधित वस्तुएं। असत्य 126 रोएससीटीएल उपयोग, केवल BCD। अगर आप आगे चाहते हैं 127 के बाद की व्याख्या, केवल गलत प्रश्नों की सूची, रिवीजन के लिए 1 पेज के PDF नोट्स। बस मुझे बताओ, आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा। Q127 रोडी टीपी ने किस स्कीम की जगह ली है? MEIS, भारत से व्यापारिक निर्यात योजना। स्पष्टीकरण, मेस नॉन कंप्लायंट था, एक्सपोर्ट वैल्यू पर आधारित एक्सपोर्ट सब्सिडी। इसलिए सरकार ने रोडी टीईपी रिफंड ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स शुरू किया है। रोडी टीईपी टैक्स न्यूट्रलाइजेशन स्कीम, सब्सिडी नहीं। मेस रोडी टीईपी रिप्लेसमेंट, सेज बटा DFIA बटा DPB बदले नहीं हुए। प्रश्न 128 EPCG स्कीम में DTA से स्वदेशी कैपिटल गुड्स खरीदने पर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना कम होता है 25%। स्पष्टीकरण, EPCG आमतौर पर ईओ बचाई गई ड्यूटी का 6 गुना। अगर कैपिटल गुड्स स्वदेशी रूप से निर्मित हो, DTA से खरीदे गए हो, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 25% कम हो जाती है। एग्जाम कीवर्ड, स्वदेशी कैपिटल गुड्स ईओ 25% कम हुआ। Q129 अभी के FTP के तहत EPCG एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड क्या है? 6 साल।
स्पष्टीकरण, ईपीसीजी स्कीम में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है 6 साल में। पुरानी पॉलिसी में 8 साल थे। वर्तमान एफटीपी 6 वर्ष। Q130 रोडी टीईपी क्लेम के शिपिंग बिल के लिए डिक्लेरेशन किस लेवल पर होती है? आइटम स्तर। स्पष्टीकरण, रोडी टीईपी दरें आइटम बटा एचएस कोड विशिष्ट होते हैं। एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल बटा निर्यात बिल आइटम लेवल पर घोषणा करनी होती है। आइटम लेवल। Q131 इंपोर्टर एक्सपोर्टर आईईसी कहां से लेते हैं? डीजीएफटी के तहत क्षेत्रीय प्राधिकरण। स्पष्टीकरण, आईईसी आयातक निर्यातक कोड। जारीकर्ता, डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी। कस्टम्स बटा फिक्की बटा ट्रेड बॉडीज आईसी इश्यू नहीं कार्ड। डीजीएफटी जारी करने वाली अथॉरिटी। कस्टम्स सिर्फ वेरिफिकेशन। Q132 ट्रेड सैंपल्स की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 3 लाख रुपए प्रति वर्ष या 50 यूनिट प्रति वर्ष। स्पष्टीकरण, एफटीपी के तहत कमर्शियल इरादे के बिना ट्रेड सैंपल की अनुमति। स्थितियां, कुल मूल्य 3 लाख रुपए बटा वर्ष, मात्रा 50 यूनिट बटा साल, दोनों में से जो पहले क्रॉस हो वायलेशन। Q133 सेस एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज एनएफएफई कितना है? 15,000 अमेरिकी डॉलर। स्पष्टीकरण, सेस भारत से सेवा निर्यात योजना कंपनियों बटा फर्मों बटा एलएलपी के लिए न्यूनतम योग्यता पिछले वित्त वर्ष में 15,000 अमेरिकी डॉलर का एनएफएफआई। अलग अलग सर्विस देने वालों के लिए अलग सीमाएं होती हैं। Q134 ईपीसीजी के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात करना के मंजूरी के लिए कौन डेटा है? डीजीएफटी मुख्यालय में एग्जिम सुविधा समिति ईएफसी। स्पष्टीकरण, प्रतिबंधित आइटम विशेष अनुमति आवश्यक। ईपीसीजी के मामले में अनुमोदन प्राधिकरण एग्जिम सुविधा समिति। स्थान डीजीएफटी मुख्यालय। डीजीएफटी आरए पीएमओ से सीधी मंजूरी नहीं देते। Q135 रोडी टीपी के तहत छूट की दरें क्या है? परिशिष्ट 4R। स्पष्टीकरण, रोडी टीपी योजना के अंदर प्रोडक्ट के हिसाब से रेट बटा के बताए जाते हैं। ये रेट्स ऑफिशियली पब्लिश होते हैं। एफटीपी का परिशिष्ट 4R। याद रखने का ट्रिक, रोडी टीईपी आर अपेंडिक्स 4R। Q136 कानून का कौन सा प्रोविजन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए आईईसी को जरूरी बनाता है? विदेशी व्यापार, विकास और विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 7। स्पष्टीकरण, आईसी लेना पॉलिसी नियम नहीं, कानूनी जरूरत है। कानूनी समर्थन, धारा 7 एफटी डी&आर अधिनियम 1992। सीमा शुल्क अधिनियम किसी और एक्ट में आईईसी का मैंडेट नहीं दिया गया। परीक्षा बिंदु, आईईसी कानून आधारित आवश्यकता। कानून एफटी डी&आर अधिनियम 1992। Q137 ईपीसीजी स्कीम के तहत इनमें से किसे इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है? एफटीपी के परिशिष्ट F में निर्दिष्ट वस्तुएं। स्पष्टीकरण, ईपीसीजी के तहत कितने की छूट मिलती है? पूंजीगत सामान, स्पेयर पार्ट्स, मोल्ड्स और डाइज, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैपिटल गुड्स का हिस्सा। सुनहरा नियम, परिशिष्ट F ईपीसीजी के तहत अनुमति नहीं है। रोडी टीपी ड्यूटी क्रेडिट कैलकुलेशन के लिए एक्सपोर्ट सामान की वैल्यू क्या होगी?
एफओबी मूल्य या बाजार मूल्य का 1.5 गुना तक, जो भी कम हो। स्पष्टीकरण: सरकारी ओवर इनवॉइसिंग से बचे चाहती है। कैप लगाया गया है। तुलना करें: 1 फॉब वैल्यू, 2 1.5 मार्केट वैल्यू। जो कम हो वही रोडीटीपी कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा। फॉर्मूला याद रखो: रोडीटीपी वैल्यू फॉब या 1.5 मार्केट वैल्यू में से जो कम हो। अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन Q150, Q138। क्यू उत्तर: रोडीटीपी दरें, परिशिष्ट 4R, आईसी कानूनी प्रावधान, धारा 7 FT D&R अधिनियम 1992 ईपीसीजी के तहत अनुमति नहीं है। परिशिष्ट F माल, रोडीटीपी मान फॉब या 1.5 मार्केट वैल्यू में से जो कम हो। अगर चाहो तो अगला ईपीसीजी बनाम एडवांस ऑथराइजेशन 2 पेज की तुलना। एफटीपी अपेंडिक्स मैप, कौन सा अपेंडिक्स कौन सी स्कीम। फॉरेन ट्रेड लास्ट मिनट MCQs, हाई प्रोबेबिलिटी। बस बताओ। आपने कहा, ChatGPT ने कहा, बहुत बढ़िया। अब Q139 से Q143 तक फुल प्लस एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और MCQ गलत ना हो। Q139, इनमें से किसे एडवांस ऑथराइजेशन के तहत इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। जिग्स और फिक्सचर। स्पष्टीकरण: एडवांस ऑथराइजेशन का मकसद होता है इनपुट इंपोर्ट करना जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाते हैं। के तहत अनुमति: कच्चे माल, फ्यूल जैसा तेल बटा HSD, अगर साइन इजाजत दे। उत्प्रेरक, निर्माण के दौरान उपयोग किए गए। कैपिटल गुड्स EPCG, कंज्यूमेबल इनपुट एडवांस ऑथराइजेशन। Q140, ऑथराइजेशन होल्डर एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है, अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना। स्पष्टीकरण: एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर खुद बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सेल्फ मैन्युफैक्चर प्लस एक्सपोर्ट से ही पूरी होती है। मुख्य परीक्षा लाइन: एडवांस ऑथराइजेशन खुद बनाना प्लस एक्सपोर्ट। Q141, DFIA साइन के आधार पर जारी किया जाता है। सत्य। स्पष्टीकरण: DFIA ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन निर्यात पश्चात योजना है। मुद्दा होता है मानक इनपुट आउटपुट मानदंड साइन के आधार पर पूर्व निर्धारित मात्राएं होती है। अंतर याद रखो: एडवांस ऑथराइजेशन प्री एक्सपोर्ट, DFIA पोस्ट एक्सपोर्ट साइन पर आधारित। Q142, रोडीटीपी स्कीम को DGFT द्वारा नोटिफिकेशन नंबर के जरिए नोटिफाई किया गया है। अधिसूचना संख्या 17-2015 दिनांक 17 अगस्त 2021। स्पष्टीकरण: रोडीटीपी योजना पहले घोषित ऑपरेशनल नोटिफिकेशन DGFT ने जारी किया है। सही नोटिफिकेशन 17-2015 दिनांक 17 अगस्त 2021। एग्जाम की तारीख प्लस नोटिफिकेशन नंबर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। Q143, बैगेज में सैंपल लाने की भी इजाजत है, बशर्ते आइटम आसानी से लाए जा सके। सत्य। स्पष्टीकरण: बैगेज में सैंपल ले जाने की अनुमति है। स्थिति: सामान आसानी से इंपोर्ट होने चाहिए। निषिद्ध बटा प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। FTP कॉन्सेप्ट: बैगेज अगर आइटम की ही इजाजत है तो इजाजत है। अल्ट्रा क्विक रिवीजन Q139, Q143। Q सही जवाब। मूल अवधारणा: 139 जिग्स और फिक्सचर पूंजीगत वस्तुएं। 140
उनके द्वारा निर्मित निर्यात वस्तुएं। स्वनिर्माण नियम। 141 सत्य, साइन पर आधारित डीएफआईए। 142 17/2015 17 अगस्त 2021 रोडी टीईपी अधिसूचना। 143 सत्य, अगर आसानी से इंपोर्ट किया जा सके तो सैंपल की इजाजत है, अगर चाहो तो अगला मेन। एडवांस ऑथराइजेशन बनाम डीएफआईए बनाम ईपीसीजी। एग्जाम टेबल। रोडी टीपी पूरा फ्लो, शिपिंग बिल स्क्रिप्ट। फॉरेन ट्रेड से टॉप 50 रिपीट एमसीक्यूज। बस बोलो, आपने कहा, चैट जीपीटी ने कहा, बिल्कुल सही। अब Q144 से Q148 तक साफ पॉइंट वाइज प्लस एग्जाम के लिए तैयार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यह सब बहुत ज्यादा दोहराए जाने वाले एमसीक्यू है। Q144 पोस्ट और कुरियर के जरिए सामान की वैल्यू लिमिट 25,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। सत्य। स्पष्टीकरण। एफटीपी संशोधन के बाद कुरियर बटा विदेशी पोस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू लिमिट 25,000 रुपए 5 लाख रुपए प्रति खेप कर दिया गया। उद्देश्य एमएसएमई और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। परीक्षा टिप। पोस्ट और कुरियर 5 लाख याद रखो। Q145 ज्यादा रोडी टिप बटा ड्यूटी क्रेडिट रिकवरी कस्टम्स एक्ट 1962 के किस सेक्शन के तहत की जाएगी? सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142। स्पष्टीकरण। अगर निर्यातक एक्सेस रोडी टीईपी ले लेता है, फिर गलत क्लेम करने वाला है, रिकवरी के लिए धारा 142 सीए 1962 के तरीके में होगी। सरकार को देय राशि की वसूली। डायरेक्ट मेमोरी लाइन। गलत ड्यूटी क्रेडिट सेक्शन 142। प्रश्न 146 रोडी टीपी योजना एफटीपी 2015 से 20 के किस अध्याय में दी गई है? अध्याय 4। स्पष्टीकरण। अध्याय 4 शुल्क छूट बटा छूट योजनाएं। इसमें शामिल है रोड टेप, आरओएससीटीएल, वापसी संबंधी प्रावधान। याद मैपिंग रखो। CH3 निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन। अध्याय 4 शुल्क माफी बटा छूट। Q147 डोमेस्टिक सोर्सिंग के मामले में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की कैलकुलेशन किस वैल्यू पर बचाई गई नोशनल कस्टम ड्यूटी के रेफरेंस में की जाती है? फॉमान। स्पष्टीकरण। जब ईपीसीजी होल्डर स्वदेशी कैपिटल गुड्स खरीदता है, वास्तविक सीमा शुल्क नहीं लगती, काल्पनिक शुल्क बचाया जाता है, इसकी गणना होती है। यह कैलकुलेशन होती है फ्री ऑन रोड मूल्य, स्मृति सहायक, घरेलू ईपीसीजी फॉर। Q148 डीएफआईए के तहत एक्सपोर्ट ऑनलाइन फाइलिंग और फाइन नंबर जेनरेट होने की तारीख से महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। 12 महीने। स्पष्टीकरण। डीएफआईए निर्यात पश्चात योजना। एक्सपोर्ट पूरा होने की समय सीमा 12 महीने। इसके बाद डीएफआईए मुद्दा होता है। तुलना। योजना। समय। अग्रिम प्राधिकरण। निर्यात दायित्व बाद में। डीएफआईए 12 महीनों के भीतर निर्यात करें। Q149 आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है? 5 साल। स्पष्टीकरण। आरसीएमसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बटा कमोडिटी बोर्ड से मिलता है। एफटीपी के मुताबिक वैधता 5 वर्ष। परीक्षा लाइन। आरसीएमसी लॉन्गटर्म रजिस्ट्रेशन 5 साल। Q150 नेपाल, भूटान और म्यांमार को एक्सपोर्ट के लिए रोएससीटीएल का फायदा तभी मिलेगा जब बिक्री से पैसे मिल जाएं। कैसे? फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के खिलाफ।
स्पष्टीकरण। आमतौर पर नेपाल भूटान एक्सपोर्ट आईएनआर ट्रेड, लेकिन रोएससीटीएल बटा रोडीटीपी बेनिफिट टैब मिलेगा जैब पेमेंट हो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में और वो इरिवोकेबल एलसी के अगेंस्ट हो। सुनहरा नियम। नेपाल भूटान म्यांमार प्लस इंसेंटिव एफसीवाई प्लस इरिवोकेबल एलसी। Q151। एडवांस ऑथराइजेशन की वैलिडिटी कितनी है? 12 महीने। स्पष्टीकरण। एडवांस ऑथराइजेशन प्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्कीम एफटीपी के अनुसार इंपोर्ट वैलिडिटी जारी होने की तारीख से 12 महीने। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अलग टाइम लिमिट में होता है। कंफ्यूजन क्लियर करो। आ की वैधता निर्यात दायित्व अवधि। Q152। एफटीपी का कौन सा चैप्टर ईपीसीजी स्कीम से संबंधित है? अध्याय 5। स्पष्टीकरण। एफटीपी संरचना। CH3 निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन। अध्याय 4 शुल्क छूट बटा छूट। अध्याय 5 ईपीसीजी योजना। ईपीसीजी रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात। प्रत्यक्ष स्मृति। ईपीसीजी अध्याय 5। Q153। एक स्क्रिप्ट का रजिस्ट्रेशन ऑटोमैटिक होता है और रजिस्ट्रेशन का पोर्ट क्या होगा? निर्यात बंदरगाह। स्पष्टीकरण। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मेज बटा रोडीटी बटा रोएससीटीएल उदास स्माइली। कस्टम सिस्टम में ऑटोमैटिकली रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन यहां होता है। निर्यात बंदरगाह, आयात बंदरगाह नहीं। परीक्षा जाल। इंपोर्ट इस्तेमाल होगा पर रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट पोर्ट। वन शॉट रिवीजन टेबल Q149-153। क्यू उत्तर। याददाश्त की ट्रिक। 149 5 साल आरसीएमसी दीर्घ वैधता। 150 एफसीवाई अपरिवर्तनीय एलसी। नेपाल भूटान शासन। 151 12 महीने आयात वैधता। 152 अध्याय 5 ईपीसीजी अध्याय। 153 निर्यात बंदरगाह, निर्यात पर आधारित स्क्रिप्ट। अगर चाहो तो अगला मेन आ बनाम DFIA बनाम ईपीसीजी टेबल फॉर्म। नेपाल भूटान म्यांमार विशेष नियम। टॉप 30 कंफ्यूजिंग एफटीपी MCQs ट्रैप्स के साथ। बस बोलो। आपने कहा, ChatGPT ने कहा। बहुत बढ़िया। अब Q154 से Q158 तक फुल प्लस कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बिल्कुल परीक्षाउन्मुख। Q154 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मेज और सेस के तहत के रूप में दिए जाते हैं। सही उत्तर रिवॉर्ड्स। स्पष्टीकरण। MEIs भारत से व्यापारिक निर्यात योजना। SIs भारत से सेवा निर्यात योजना। दोनों योजनाओं का स्वरूप पुरस्काराधारित है, ना कि टैक्स छूट। ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बदले का इनाम देते हैं। रिवॉर्ड फॉर्म ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। कानूनी और तकनीकी रूप से इनाम FTP शब्दावली। याद रखने वाली परीक्षा लाइन। मेज बटा सेज रिवॉर्ड स्कीम, इंसेंटिव स्कीम नहीं। Q155 केंद्र सरकार द्वारा घोषित ड्यूटी छूट योजना का नाम बताइए। सही उत्तर एडवांस ऑथराइजेशन। स्पष्टीकरण। FTP में स्कीम 2 कैटेगरी में होती है। शुल्क छूट योजनाएं, शुल्क छूट बटा पुरस्कार योजनाएं। अग्रिम प्राधिकरण, सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना इनपुट का आयात। निर्यात दायित्व के अधीन। याददाश्त की ट्रिक। शुल्क छूट, आयात पर कोई शुल्क नहीं। रोएससीटीएल स्कीम के तहत ई स्क्रिप्ट का मतलब कस्टम्स एक्ट 1962 की किस धारा के एक्सप्लेनेशन 1 के अनुसार ड्यूटी क्रेडिट लेजर में बनाए गए स्क्रिप्ट से है? सही जवाब कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 28A। स्पष्टीकरण। रोएससीटीएल बटा रोडिट बेनिफिट्स इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट के तौर पर जारी किए जाते हैं।
ये क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर में मौजूद होते हैं। कानूनी मदद नीचे दी गई है। धारा 28A सीमा शुल्क अधिनियम 1962। ये सेक्शन गलत तरीके से लिए गए ड्यूटी क्रेडिट की रिकवरी से जुड़ा है। परीक्षा में पसंदीदा तथ्य। ई स्क्रिप्ट धारा 28A Q157 एक्सपोर्ट सामान बनाने के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट इंपोर्ट करने के लिए को एडवांस ऑथराइजेशन जारी किया जाता है। सही जवाब। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर एक सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से जुड़े होते हैं। स्पष्टीकरण। एडवांस ऑथराइजेशन इन्हें जारी किया जा सकता है। निर्माता निर्यातक, व्यापारी निर्यातक सिर्फ अगर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से लिंक हो। सुनहरा नियम। मर्चेंट एक्सपोर्टर को आ के लिए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर की जरूरत है। प्रश्न 158। अग्रिम प्राधिकरण किसके लिए जारी किया जाता है? सही जवाब फिजिकल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट दोनों। स्पष्टीकरण। आ की अनुमति है। भौतिक निर्यात, भारत से बाहर जाने वाला माल। डीम्ड एक्सपोर्ट, भारत के अंदर सप्लाई लेकिन एक्सपोर्ट के तौर पर माना जाता है, जैसे EOU प्रोजेक्ट्स को सप्लाई। परीक्षा के लिए एक लाइन। आप भौतिक निर्यात प्लस माने गए निर्यात। अगर चाहो तो अगला मेन। आ बनाम DFIA बनाम EPCG सुपर क्लियर टेबल में सेज रोडी TEP में टॉप बी स्ट्रैप। कस्टम्स एक्ट की धाराएं FTP से जुड़ी है। एक पेज। बस बताओ। आपने कहा, ChatGPT ने कहा। बिल्कुल सही। अब Q158 से Q162 तक पूरी प्लस परीक्षा पर आधारित व्याख्या स्पष्ट कर देते हैं। प्रश्न 158। अग्रिम प्राधिकरण किसके लिए जारी किया जाता है? सही जवाब फिजिकल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट दोनों के लिए। स्पष्टीकरण। एडवांस ऑथराइजेशन एक ड्यूटी छूट योजना है जिसमें इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होते हैं निर्यात दायित्व के खिलाफ। ए अलाउ होता है। फिजिकल एक्सपोर्ट, भारत से असल में एक्सपोर्ट किया गया सामान। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, भारत के अंदर सप्लाई जो FTP में एक्सपोर्ट ट्रीट होती है, जैसे EOU प्रोजेक्ट्स वगैरह। परीक्षा का एक लाइनर। एडवांस ऑथराइजेशन फिजिकल एक्सपोर्ट प्लस डीम्ड एक्सपोर्ट। Q159 सेकंड हैंड एयर कंडीशन और जनरेटिंग सेट FTP 2015 से 20 के तहत आसानी से इंपोर्ट किए जा सकते हैं। सही जवाब असत्य। स्पष्टीकरण। FTP के तहत सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स आमतौर पर प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। सेकंड हैंड AC और DG सेट सिर्फ DGFT ऑथराइजेशन के साथ ही इंपोर्ट की इजाजत है। Q160 अपेंडिक्स में ऐसी सर्विसेज दी गई है जहां INR में कमाए गए पैसे को फॉरेन एक्सचेंज माना जाता है, RBI गाइडलाइंस के अनुसार। सही जवाब परिशिष्ट 3E। स्पष्टीकरण। सामान्यतः फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में मिला पैसा, लेकिन कुछ मामलों में RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक कार्ड है कि INR रसीद को भी अर्जित विदेशी मुद्रा माना जाए। ये सर्विसेज लिस्ट होती हैं। परिशिष्ट 3E FTP। परीक्षा के लिए बहुत जरूरी बात। INR लेकिन विदेशी मुद्रा के रूप में माना जाता है। परिशिष्ट 3E। Q161 कंटेनर नंबर में 4 अक्षर और 8 अंक होते हैं। सही जवाब असत्य। स्पष्टीकरण। स्टैंडर्ड ISO कंटेनर नंबर स्ट्रक्चर 4 अक्षर, ओनर कोड प्लस कैटेगरी, 7 अंक, 6 सीरियल प्लस 1 चेक अंक, कुल 4 अक्षर प्लस 7 अंक। स्टेटमेंट गलत है। याददाश्त की ट्रिक। कंटेनर 4 अक्षर प्लस 7 नंबर। Q162 FTP के तहत इंपोर्ट किए गए इनपुट का इस्तेमाल करके बनाए गए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी खत्म होने के बाद डिस्पोज किया जा सकता है। सही जवाब सत्य। स्पष्टीकरण: जब एडवांस ऑथराइजेशन का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ईओ ठीक से पूरा हो जाता है, माल अब बंधुआ नहीं है, एक्सपोर्टर फ्री होता है तो बेचना, निपटान, घरेलू उपयोग। प्रतिबंध सिर्फ ईओ अवधि तक होती है। परीक्षा लाइन: ईओ पूरा हुआ रोग खत्म। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स and expert content. Knowledge grows when you subscribe. Subscribe to learn something new every day.